सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। उल्टा कर दीजिए, उत्सर्पणी में पहला काल दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा। ये छह कालों का विभाजन होता है। ये छह काल कब कहाँ होते हैं, किस रूप में होते हैं, वर्तमान भरत क्षेत्र के आर्यखंड में कौन सा काल चल रहा है, ये सब वर्णन हमें किसके माध्यम से मिलेगा? करणानि योग के ग्रंथ। अभी हमें पता चल रहा है अभी पंचम काल चल रहा है। अपन बार बार बोलते हैं ना पंचम काल है, पंच तो कैसे पता भाई पंचम काल? प्रथमान योग नहीं, करणान योग के ग्रंथों से पता चला है कि पंचम काल चल रहा है। तो काल परिवर्तन जो होता है, इसके अलावा चारों गतियों को, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन चारों गतियों का जो विभाजन है, चारों गतियों में कौन कहाँ है, कैसा है, किस रूप में है, कितनी वहां की आयु है। तत्वार सूत्र पढ़ते हैं ना जैसे अपन, उसमें जो कथन आया है, अथवा अन्य ग्रंथों में भी अपन पढ़ते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। अब ये भवनवासी देव कौन होते हैं? इनकी आयु कितनी होती है? इनकी अवगाहना कितनी होती है? ये कहाँ रहते हैं? इनका काम क्या होता है? इनका आहार कैसे होता है? इनका श्वासोच्छ्वास कैसे होता है? ये कैसे जीवन जीते हैं? इतने सागरों की आयु, असंख्यात वर्षों की आयु होती है, जीवन भर क्या करते हैं? ये सब प्रश्नों का उत्तर हमें कहाँ से मिलेगा? करणानि योग के ग्रंथों से। ऐसे सबके बारे में लगाइए। तो ये ग्रंथ जो हुआ करते हैं, ये करणानि योग के ग्रंथ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे त्रिलोक सार, तिलोई परिणति, जम्बूद्वीप परिणति, ये सब ग्रंथ जो हैं, ये करणानि योग के ग्रंथ कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे है चरणानि योग के ग्रंथ, जो शास्त्र, गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, विकास और रक्षा हेतु वर्णन करते हैं, वे चरणानि योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे मूलाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्नगंडक श्रावकाचार आदि। क्या मतलब हुआ? चरणानि योग। चरणानि योग में क्या करें? जो शास्त्र, गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए किम कर्तव्यम, किम च न कर्तव्यम, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर हमें इसका भान नहीं होगा, अगर हमें इसका ज्ञान नहीं होगा, तो फिर हमारा संसार कैसा होगा? तो फिर हमारी दुनिया कैसे होगी? तो फिर हमारा जीवन चरित्र कैसे बनेगा? सॉरी, अगर हमें ये पता ही नहीं है मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे उठना है, मुझे कैसे बैठना है, मुझे कैसे बात करनी है, मुझे भगवान को कैसे नमोस्तु करना है, मुझे अपने जीवन चरित्र के बारे में, मुझे अपना जीवन कैसे बनाना है, इसका अगर मुझे ज्ञान नहीं होगा, तो फिर मैं अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कैसे बना पाऊंगा? बोलिए। हम गृहस्थों के लिए क्या कर्तव्य है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या श्रेष्ठ है और क्या छोड़ने योग्य है, क्या हेय है क्या उपादेय है। मैं गृहस्थ हूं, मुझे सम्यक दर्शन का कैसे पालन करना है। मैं गृहस्थ हूं, मुझे सम्यक चारित्र में क्या ग्रहण करना है। मैं मुनि नहीं बन सकता, परिग्रह मेरा नहीं छूट सकता, तो क्या करूं? परिग्रह का परिमाण करो। मैं महाव्रत नहीं ले सकता, तो हम गृहस्थों के लिए अणुव्रत की शिक्षा आचार्य भगवंत ने दी। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, इन 12 व्रतों को हमारे हम श्रावकों के लिए आचरण रूप में समझाया। अगर हम पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते हैं, तो एक देश त्याग करना सिखलाया। ये किस ग्रंथ में? हम गृहस्थों के चारित्र रूप श्रावकाचार में। सबसे महत्वपूर्ण बात समझना, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, क्या सेव्य है क्या
असेव्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है, ये सब कुछ हमें जहां से मिल रहा है ज्ञान, इसका नाम है चरणान योग के शास्त्र। और चरणान योग के जो शास्त्र हैं, चरणान योग के जो ग्रंथ हैं, ये मान करके चलिएगा, इसके बिना हमारा आचरण सही नहीं हो सकता। आज हमें कहा गया अष्टमूल गुणों का पालन करना चाहिए। कहाँ से पता चला हमको? कैसे पता चला हमको कि अष्टमूल गुण क्या होते हैं? अष्टमूल गुणों का पालन कैसे हुआ करता है? क्या होते हैं अष्टमूल गुण? श्रावक के योग्य जो क्रिया है, श्रावक के योग्य जो आचरण है, वो जहां कुछ भी हमें मिलेगा, वो चरणानी योग के ग्रंथ कहलाएंगे। जैसे रत्नकंडक श्रावकाचार है, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। और जहां तक मुनियों के चरित्र की चर्चा है, मुनियों के आचरण की बात है, तो मुनियों के आचरण में भी मुनि महाराज का क्या कर्तव्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, 28 मूल गुणों का पालन कैसे होता है मुनि महाराज के, कैसे उनको अपना आचरण आगम के अनुकूल बनाना है, इन सब का वर्णन चरणानी योग के जो ग्रंथ है, जैसे मूलाचार, जैसे भगवती आराधना, जैसे पंडित आशाधर जी ने श्रावकों के लिए लिखा सागार धर्मामृत, मुनियों के लिए लिखा अनगार धर्मामृत। ये कहाँ से हमें नॉलेज मिली? ये कहाँ से हमको ज्ञान मिला? ये मिला हमें चरणान योग के ग्रंथों से। और जब चरणान योग के ग्रंथ, चरणान योग के शास्त्र हम पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने कर्तव्य का बोध होता है। हम पाप क्रियाओं से दूर होते हैं, हम व्यसनों से दूर होते हैं, हम पापों से, कषायों से विरक्त होते हैं। ये सब कहाँ से हमें नॉलेज मिल रही है? चरणान योग के। इसलिए चरणान योग के ग्रंथ भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम है चौथे नंबर पे द्रव्यान योग। जिन शास्त्रों में 7 तत्व, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय का वर्णन हो, वे द्रव्यान योग के शास्त्र कहे जाते हैं। जैसे कषाय पाहुड़, समय सार, परमात्म प्रकाश, द्रव्य संग्रह आदि। नाम है द्रव्यान योग, जिनमें आत्म द्रव्य का वर्णन है मुख्यतया। जहां 7 तत्वों का बहुत सुंदर विवेचन किया गया हो, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सॉरी, एक अपेक्षा से तत्वार्थ सूत्र भी द्रव्यान योग का ग्रंथ है। अब उस तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का कितना सुंदर वर्णन किया है, अभी अपन ने पढ़ा भी था। अब उस तत्वार्थ सूत्र को आप पढ़िए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों को बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। ये कहलाता है द्रव्यानियों के ग्रंथ। 6 द्रव्य का वर्णन, ग्रंथ उठाइए द्रव्य संग्रह। और उस द्रव्य संग्रह में कितना सुंदर, कितनी अच्छी तरह से प्राकृत भाषा में आचार्य नेमीचंद स्वामी महाराज ने समझाया, वो कहलाता है द्रव्य संग्रह, द्रव्यानियों का ग्रंथ। पंचास्तिकाय, ग्रंथ का नाम ही पंचास्तिकाय, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का। जिसमें काल द्रव्य चूंकि अस्तिकाय है, काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 द्रव्य काल द्रव्य नास्तिकाय है, और शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय है। इस अपेक्षा से उनका वर्णन जिस ग्रंथ में हो, जिस प्रकार के शास्त्र, वो कहलाते हैं द्रव्यान योग के ग्रंथ। और द्रव्यान योग के ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च, जैसे अभी वर्तमान में अपन लोग बड़े बड़े महत्व के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में नाम लेते हैं, समयसार ग्रंथाधिराज, अध्यात्म ग्रंथ है वो। और आत्म तत्व को समझने के लिए, क्योंकि चरणान योग में ये तो हमको बता दिया, इस तरह से आचरण करना चाहिए, इस तरह से खाना पीना, इस तरह से ये सब चीजें। करणान योग में ये तो बता दिया
ये गति है, ये लोक है, ये वर्णन है, यहाँ यहाँ घूमी आत्मा, ये सब चीजें चरणान योग में उस क्रिया का फल बता दिया, पाप पुण्य का फल बता दिया, जीवन चरित्र बता दिया। लेकिन जब तक हम आत्म तत्व को नहीं जानेंगे, अभी तक पर को जान रहे थे, पर पदार्थों को जान रहे थे, पर पदार्थों को जानना व्यर्थ नहीं था, क्योंकि पर को जाने बिना स्व को नहीं जान सकते। तो अभी तक हम पर को जान रहे थे, लेकिन स्व की तरफ भी तो बढ़ना है, आत्मा को भी तो जानना है, आत्म तत्व को भी तो जानना है। और आत्म तत्व को जानने के लिए हमें द्रव्यान योग के ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। और द्रव्यान योग के ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो वास्तव में हमें लगता है कि वाह देखो, यही तो मेरी आत्मा का स्वरूप है। जाती है जब हमारी दृष्टि अपने आप की तरफ जाती है, जब हमारी दृष्टि अहमिको खल शुद्धो दंसण नाण मय्यो सदा रूवी नवी अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। जब ये हमारी दृष्टि जाती है मैं एक हूं, शुद्ध हूं, दंसण नाण मय्यो दर्शन ज्ञान मैं हूं, यही मेरा स्वभाव है, सदा रूवी रूपी हूं, रूप रस गंध स्पर्श से रहित हूं मैं। इस तरह की परिणति, इस तरह की भावना कहां से मिली हमको? द्रव्यानियों के ग्रंथों से। इष्टो जब स्वामी महाराज ने लिखा एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है बाह्या संयोग जा भावः मत्तः सर्वेपि सर्वथा। मैं एक हूँ, ममता से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगींद्र गोचर है। जितने भी बाहर के संयोग हैं ये सब मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है। आत्म तत्व का निरूपण उसका नाम है द्रव्यानियोग के ग्रंथ। और जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी जान लो, कितना भी जान लो, सब कुछ जान लो, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। हमने पर वस्तु को खूब जान लिया और स्वयं को नहीं जाना, तो पर वस्तु का जानना व्यर्थ है। जो एगम जानी सो सर्वम जानी, एकमात्र आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया। इसलिए अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ये विचार करके, सोच समझ करके मुझे आत्मा को भी जानना है। जब तक मैं कौन हूं, मुझे अपने आप को नहीं जानना है, अपने आप को मैं नहीं जानूंगा, तब तक मैंने जाना ही क्या है? ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं हूं। आचार्य श्री बहुत स्पष्ट कह रहे थे, कहते हैं आचार्य श्री जब भी कभी आत्मा की बात करते हैं वो ये पंक्ति जरूर बोलते थे, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं हूं। देखने वाला कौन? आत्मा। ये बाहर से ये सब कुछ पर पदार्थ है, पर वस्तु है, पुद्गल है, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो पुद्गल है, यही रह जाएगा। जब मरण होगा तब मेरी आत्मा जो अंदर विराजमान है, इस शरीर के एक एक कण में है, वो तो निकल जाएगी और ये बाहर से दिखने वाला स्ट्रक्चर यहीं पड़ा रह जाएगा। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो अरस मरूवम गंधम। ये सब श्लोक, ये सब गाथाएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई? ये है द्रव्यान योग के शास्त्र। इसलिए द्रव्यान योग के शास्त्रों का अध्ययन करना भी आवश्यक है, ताकि हम अपने आत्मा से, अपने आप से परिचय कर सकें। खुद का तो इंट्रोडक्शन हमको पता नहीं है, हम
दूसरों का लेते फिरते हैं। तो खुद का इंट्रोडक्शन, खुद का परिचय प्राप्त करने के लिए द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कहे गए हैं। इस प्रकार ये चार अनुयोग कहे गए हैं। आगे लिख रहे हैं, उपरोक्त चारों अनुयोगों के शास्त्रों के अध्ययन से हमें जैन धर्म के समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतः हमें प्रतिदिन कुछ समय स्वाध्याय के लिए अवश्य चाहिए। अब इन्होंने तो हमें कह दिया कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय स्वाध्याय के लिए जरूर निकालो, और अगर अपन निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालते हैं तो आज की इस कक्षा का यही सार, यही शिक्षा अपन को ग्रहण करना है। शुरुआत कहाँ से करें, यदि हमारा यह प्रश्न होता है, तो जैसे अपन ने बालबोध भाग 1 से शुरुआत करी, सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 से शुरुआत करी, और भाग 2 अपना चल रहा है, एंडिंग की ओर है, बस 2-3 पार्ट और बचे हुए हैं। अब ये भाग भले ही भाग है, अभी बेसिक है, लेकिन इनको पढ़ने के बाद अब जब बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे आगे तो समझ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। और इनको तो पढ़े नहीं अपन, और सीधा कोई हमको कहे भैया जी आप हमको समय सार पढ़ा दो, भैया जी आप हमको तत्वार सूत्र पढ़ा दो, भैया जी आप हमको गोमट सार जीवकांड पढ़ा दो, तो भैया पहले तुम 14 गुण स्थानों के नाम तो जान लो, 14 मार्गणा के नाम जान लो, तब जीवकांड कर्मकांड की बात करेंगे। तो कहने का भाव ये है, मनाही किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की नहीं है, लेकिन जैसे कोई एलकेजी का बच्चा, यूकेजी का बच्चा या स्टार्टिंग में जो पढ़ रहा है, उसको सीधी पीएचडी करने वाली किताबें दे दी जाए, हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें दे दी जाए, तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। उसका अपना एक शुरुआत है, पहले वो एक एक अक्षर पढ़ना सीखेगा, उसके बाद फिर वो शब्दों को पढ़ना सीखेगा, फिर वो वाक्यों को पढ़ना सीखेगा, तब जाकर के आगे बढ़ पाएगा। ठीक ऐसे ही जो धर्म में स्वाध्याय में शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें शुरुआत करनी चाहिए किसी बेसिक से। क्लास में आप अटेंड करें, और क्लास पढ़ करके आप अपना बेसिक क्लियर करेंगे, तो आगे फिर अपने आप धीरे धीरे आपकी क्रमोन्नति होगी, पदोन्नति होगी, पोस्ट बढ़ेगी, ग्रंथ का स्वाध्याय का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और अगर स्वयं से स्वाध्याय कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो प्रथमानियों के ग्रंथों से शुरुआत करें, ताकि उससे हमारा उन ग्रंथों को पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा, और न केवल इंटरेस्ट जगेगा, बल्कि हमें धर्म पर और श्रद्धान होगा। पाप और पुण्य के फल को कैसे उन महात्माओं ने, उन महापुरुषों ने, या पाप के फल को उन पापियों ने कैसे प्राप्त किया, उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके हमें बहुत शिक्षा मिलेगी। हमारे जीवन में समता परिणाम आएगा, हमारे जीवन में धैर्य भाव आएगा। उदाहरण के लिए आचार्य श्री का यदि हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं, आचार्य श्री का जन्म से लेकर के समाधि तक की यात्रा पढ़ते हैं, तो कितना कुछ सीख सॉरी तो कितना कुछ अपने को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से अपन प्रारंभ करेंगे तो अपना पढ़ना भी सार्थक होगा। स्वाध्याय को सिर्फ कोरम नहीं मानना, बस लिया कोई से भी किताब उठाई, कोई सा भी ग्रंथ निकाला, बीच में से पन्ना निकाला, पढ़ लिए, बंद किए, नमोस्तु की, और हो गया हमारा स्वाध्याय। समझ में क्या आया? तो वो चीज नहीं हो हमारे साथ में। अपन उस सब को बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय को अपने जीवन में अपनाएं, उस धर्म को, उस ज्ञान को अपनी आत्मा के पर्याय बनाएं, और आत्म कल्याण के निमित्त भूत सम्यक ज्ञान को जो बढ़ाने वाले हैं, इन चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करते हुए आत्म कल्याण करें। इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि वीकली क्विज जो हमारी हो रही है, ये काफी प्रसिद्धि को प्राप्त हो रही है, पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से। दोनों तरफ आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री हमेशा सब जगह हैं। और इस बार जो हमारे सामने अ, जो 10 प्रश्न आए हैं, उन 10 में से 10 मार्क्स बहुत लोगों ने प्राप्त किए, 10 में से 9 मार्क्स भी बहुत लोगों ने प्राप्त किए हैं, और खूब लोकप्रिय ये क्विज बनती जा रही है। सबसे पहले तो मैं विकास भाई को
और ऐश्वर्या पाटिल और उनकी पूरी जो टीम है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस स्किच को वो करते हैं। नीलम पाटिल भाभी है और भी जितने भी लोग हैं, वो सब बहुत अच्छी तरह से इसको स्वाध्याय के रूप में सामने लेकर के आ रहे हैं। अभी पूज्य गुरुदेव ने कहा ही था कि प्रतियोगिता से हमारे अंदर भावना बनती है कि मैं भी आ गया हूँ, मैं भी आ गया हूँ, मैं भी आ गया हूँ। ये गलत नहीं है भावना। और इस निमित्त से यदि हम शास्त्र पढ़ते हैं, खोजते हैं, जितनी देर हम उस प्रश्नों को पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं, उतनी देर हमारा शुभ उपयोग होता है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ रिजल्ट जो है अनाउंस आप लोगों के बीच में करूं, उससे पहले जो प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्नों के उत्तर हैं, वो आप लोगों के बीच में रखूंगा। क्योंकि मैं अभी बाहर हूं, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को नहीं देख पा रहा हूं। मैं विकास भैया से कहूंगा कि वो प्रश्न पढ़ें, प्रश्न के बाद 3 ऑप्शन बताएं, और उनको हम फिर डिटेल करते हुए उसका सही आंसर आप लोगों के बीच में रखेंगे। ओके भैया जी, थैंक यू। मैं बताता हूँ। वो पहला नंबर क्वेश्चन था, सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, और इसका सटीक आंसर है 8। बिल्कुल सम्यक सही दर्शन के उत्तर। सम्यक दर्शन के जब हम अंगों की बात करते हैं, तो निःशंकित, निहिकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग कहे गए हैं। ये 8 अंग सम्यक दर्शन के हैं, इसलिए राइट आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2, रानी रेवती सम्यक दर्शन के कौन से अंग के लिए प्रख्यात हुई? निसंकित, सेकंड ऑप्शन निकांचित, सेकंड थर्ड ऑप्शन अमूद दृष्टिता। आंसर है अमूद दृष्टिता। बिल्कुल सही। अमूढ़ दृष्टि अंग जो चौथे नंबर का अंग है, और पिछली कक्षा में अपने रानी रेवती की कहानी पढ़ी थी, वो किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व की तरफ अग्रसर नहीं हुई, उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई। राइट आंसर इज द अमूढ़ दृष्टि अंग। क्वेश्चन नंबर 3, सम्यक ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 3, बी 4, सी 5। आंसर है 5, 5। सम्यक ज्ञान के 5 भेद आचार्यों ने बताए हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इस अपेक्षा से क्वेश्चन नंबर सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। राइट आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 4, एक साथ एक समय में अधिकतम कितने ज्ञान हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 5। आंसर है 4। बिल्कुल सही उत्तर। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के पहले अध्याय में कथन किया। और एक साथ एक समय में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान, ये 4 ज्ञान मैक्सिमम हो सकते हैं। केवल ज्ञान अगर होगा तो एकमात्र केवल ज्ञान होगा, शेष 4 ज्ञान छूट जाएंगे। तो अधिकतम संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है? फर्स्ट ऑप्शन मति ज्ञान, सेकंड ऑप्शन श्रुत ज्ञान, थर्ड ऑप्शन अवधि ज्ञान। आंसर इज अवधि ज्ञान। बिल्कुल सही उत्तर। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो इंद्रिय और मन की सहायता से न होकर सीधे आत्मा से होता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है, ये इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, ये मति ज्ञान की परिभाषा। और श्रुत ज्ञान मति पूर्वम श्रुतम, श्रुतम मति पूर्वम। तो इसलिए ये दोनों तो है परोक्ष ज्ञान। और अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। 3 ऑप्शन में अवधि ज्ञान ही आपके सामने था, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है जो सीधा आत्मा से होता है। इसलिए राइट आंसर इज है अवधि ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है? आंसर फर्स्ट ऑप्शन केवल ज्ञान, सेकंड ऑप्शन मति ज्ञान, थर्ड ऑप्शन अवधि ज्ञान। आंसर है मति ज्ञान। जैसा कि अभी मैंने बताया, मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, इसलिए मति ज्ञान इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ज्ञान क्षयिक ज्ञान है? फर्स्ट ऑप्शन मन पर्याय ज्ञान, सेकंड ऑप्शन अवधि ज्ञान, थर्ड ऑप्शन केवल ज्ञान।
आंसर? आंसर है केवल ज्ञान। राइट आंसर। केवल ज्ञान को क्षय ज्ञान कहा गया है, क्योंकि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान ये क्षयोपशमी ज्ञान है। ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होते हैं, जबकि केवल ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होता है, इसलिए केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 8, सम्यक दर्शन के कितने दोष हैं? फर्स्ट ऑप्शन 25, सेकंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 10। आंसर है 25। बिल्कुल सही उत्तर। 25 दोष सम्यक दर्शन के कहे गए हैं, जिसमें 8 शंका आदि दोष, 8 ज्ञान जाति आदि मद हो गए 16, और 3 मूर्ता। तो 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25। तो सम्यक दर्शन के 25 प्रकार के दोष होते हैं। कहा भी जाता है दोष 2500, 25 प्रकार के दोषों से रहित होकर के, 8 अंग से सहित होकर के सम्यक दर्शन का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से जो रूपी पदार्थों को जानता है उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? आंसर ऑप्शन ए केवल ज्ञान, बी अवधि ज्ञान, सी मति ज्ञान। आंसर है अवधि ज्ञान। बिल्कुल ठीक। रूपेश्ववधे कहकर के आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बताया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जो रूपी पदार्थों को जानता है वह होता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी सीमा होती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की मर्यादा की अपेक्षा से उसका ज्ञान प्रयोग होता है, इसलिए राइट आंसर इज अवधि ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, इजी वाला, सबसे इजी क्वेश्चन। कर्मों आता हुआ रोकने को डैश कहते हैं? पहला ऑप्शन है आश्रव, सेकंड ऑप्शन है बंध, थर्ड ऑप्शन है संवर। आंसर इज संवर। बिल्कुल ठीक है। आश्रव निरोध है, संवर है। आश्रव को रोकने का नाम संवर है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, और उसको रोक दिया तो वह संवर है, इसलिए राइट आंसर इज संवर। तो ये 10 प्रकार के प्रश्न आप लोगों के मध्य में थे, और 10 के आंसर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। अब जिन्होंने आंसर भरे हैं, क्विज में पार्टिसिपेट किया है, उनको अपना अपना रिजल्ट पता चल गया होगा। नहीं नहीं भैया जी, हम लोग आप डिक्लेयर करने के बाद भेजते हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह अच्छा, रहा। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ। हमने ये निवेदन किया कि हमने 10 के राइट आंसर बता दिए। अब जिन्होंने जो आंसर भरे हैं उनको अपना रिजल्ट खुद पता चल गया होगा। बिल्कुल सही, हाँ। तो फिर भी अब वो आप खुद आकलन कर पाए या नहीं, यहाँ पे टीम ने किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आप सबकी तालियां चाहूंगा कि इस बार की क्विज में, जो क्विज नंबर 3 थी, उसमें 10 लाने वाले मार्क्स, जो 100% मार्क्स हैं, वो हमारे पास कम नहीं है, 19 की संख्या है, 19। 19 लोगों ने 10 मार्क्स ला करके और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप लोग उनका स्वागत कीजिएगा। चंद्रगुप्त पाटिल दुबई से, रश्मि जी जैन गुवाहाटी से, अनुराधा जी जैन इम्फाल से, अर्चना जी कासरीवाल इम्फाल से, श्रीमती मधुमती आर पाटिल मिरज से, अस्मिता जी पाटिल यूएई से, इसके बाद में राशि जी शाह झांसी से, पुष्पा देवी जी जैन दुबई से, हेमलता जी जैन दुबई से, हितू जी जैन दुबई से, सुमेर चंद जी जैन यूएई से, पल्लवी जी जैन यूएई दुबई से, रिया जी जैन गुवाहाटी से, सीमा जी जैन दुबई से, प्रोफेसर डॉक्टर राकेंद्र चंद्र जी जैन यूएई से, मीना जी जैन जयपुर से, चंद्र प्रकाश जी जैन उदयपुर से, रामोला जी कासरीवाल, और लास्ट कल्पना जी जैन दुबई से, कल्पना जी जैन उदयपुर से। इन सब ने 10 में से 10 अंक प्राप्त करके और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसलिए श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत अनुमोदना। हम भी आपके लिए ताली बजा करके अनुमोदना करते हैं कि इसी तरह आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के हर बार प्रथम स्थान प्राप्त करें, 10 में से 10 अंक प्राप्त करें, ताकि आपके स्वाध्याय में और रुचि बढ़े, आपका और प्रोत्साहन हो, और आप खूब आगे बढ़ कर के
बहुत सारे प्रश्नों का स्मरण करके अपने आप के ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। यही हमारी मंगल भावना आप सभी लोगों के लिए है। इसलिए और साथ में पुनः निवेदन करूंगा, इस प्रतियोगिता को जितना अपन फैला सकते हैं उतना अपन को और फैलाना है, जितने लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर अपन लोगों के बीच प्रतियोगिता पहुंचाएंगे तो ये भी ज्ञान का प्रचार प्रसार कहलाएगा। इसलिए अपन सब ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपने आप का भी योगदान दें। बस यही इसी मंगल में भावना के साथ। ठीक है। एक हैंड रेज हुआ है प्रमोद जी राव का। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। अ, सबसे पहले तो आज आपने जो चारों अनुयोगों के बारे में बताया, बहुत ही अच्छे से आसानी से आपने समझाया और बहुत समझ में भी आया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा, अभी जो ये प्रश्नोत्तरी के जो उसमें आपने जो उत्तर दिए थे, उसमें केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान बताया है। तो मैं ये क्षायिक शब्द का अर्थ नहीं समझ पाया, जरा क्षायिक शब्द क्या है, इसको कैसे समझे कि केवल ज्ञान क्यों क्षायिक ज्ञान है? हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारे यहाँ पे 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं: औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। क्षायिक का मतलब होता है क्षायिक भाव। क्षय शब्द से क्षायिक बना है। क्षय का मतलब होता है नाश। क्षय का मतलब नष्ट होना, डिस्ट्रॉय, समाप्त होना, खत्म होना। और क्षय का भाव बनता है क्षायिक, इक प्रत्यय जुड़ करके। कहने का भाव मेरा ये है, जहां पर कर्म का नाश होकर के कोई गुण प्रकट होता है तो वह कहलाता है क्षायिक भाव। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद है: मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परिज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। अब हमारे साथ में चूंकि अपन संसारी प्राणी है तो अभी ज्ञानावरण कर्म लगा हुआ है, तो ज्ञानावरण कर्म पूर्ण रूप से अभी हमारा नाश नहीं हुआ। हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, इसीलिए हमें कुछ ज्ञान प्रकट है। क्षयोपशम में गुण का अंश प्रकट होता है, थोड़ा, एक अंश मात्र में, पार्ट में। लेकिन जब क्षयिक की अपन बात करते हैं तो कर्म के क्षय होने पर, कर्म के नाश होने पर, कर्म के नष्ट होने पर अब कौन सा कर्म है? क्योंकि केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञानावरण कर्म। तो ज्ञानावरण कर्म के पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने पर जो गुण प्रकट हुआ, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हुआ, इसीलिए हमने उसको कहा ये क्षायिक भाव है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए। दर्शनावरण कर्म जब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तो आत्मा में क्षायिक दर्शन प्रकट हो जाता है, केवल दर्शन भी जिसको बोलते हैं, तो वो भी क्षायिक भाव है। तो इस तरह से कर्म के नाश हो जाने पर जो गुण प्रकट होता है उसे क्षायिक भाव की कोटि में लिया जाता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के दूसरे अध्याय में इनका वर्णन किया है, और डिटेल के लिए आप वहां से देख सकते धन्यवाद। हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार।